तो गाइस आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि बजाज अपनी RS 200 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपडेट लेकर के आने वाला है। इवन उस बाइक की लॉन्च डेट भी जो है वो पर्टिकुलरली हमें पता चल चुकी है कि इतनी तारीख तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सो ऐसा नहीं है कि बजाज सिर्फ और सिर्फ अपनी RS 200 के ऊपर ही काम कर रहा है। इवन वो 2 से 3 या 4 बाइक जो है वो भी इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। तो उन सारी बाइक्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो इस लिस्ट की बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है RS 200। जी दोस्तों, आप लोगों ने इस बाइक को काफ़ी बार देख लिया होगा कि टेस्टिंग पे जो है वो काफ़ी बार देखी जा चुकी है। इवन काफ़ी ज़्यादा टीजर वीडियोस भी जो है वो हम लोगों के पास अवेलेबल है, जिसमें कहीं ना कहीं बजाज ने हम लोगों को शोकेस कर दिया है कि बाइक कब तक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब भाई अगर आप लोग भी एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे हो कि ये बाइक बहुत ज़्यादा अपडेट लेकर के आने वाली है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई। इसके अंदर बेसिक बेसिक जो है वो अपडेट्स ही आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं इस प्रॉपर बाइक के अंदर। ऐसा अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो ना कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगा, न्यू लुक आ जाएगा, सो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। बिकॉज इस बाइक की जो है अभी रिसेंटली जो है काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आई थी जब ये बाइक टेस्टिंग के दौरान देखी गई थी। अब भाई वो क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं टेस्ट कर रही है तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को चेंजेस जो है उस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। RS 200 के बारे में बात करूँ तो ये बाइक को लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो गया भाई इंडियन मार्केट के अंदर, बट इस बाइक के अंदर कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं आए। नॉर्मल कॉस्मेटिक चेंजेस ही जो है हमेशा से हुए हैं, और इस बार भी बजाज जो है वो आप लोगों के लिए कॉस्मेटिक चेंजेस ही कर रहा है। लाइक अगर आप लोग लुक्स को लेकर के बैठे हो कि भाई लुक्स बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, तो ये चीज़ जो है डेफिनेटली भूल जाना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेसिक बेसिक चीज़ें ही जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग सबसे पहले चेंज के बारे में बात करोगे तो इस बाइक के अंदर आपको न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर न्यू मीटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग थर्ड चेंज के बारे में बात करोगे तो इसके टायर के अंदर वो चेंज रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पूरे ओवरऑल लुक्स और डिजाइन में या फिर किसी और चीज़ में, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास चेंज होने वाला है। हाँ, इसकी हेडलाइट्स में जरूर चेंज होगा, बिकॉज अभी तक इस बाइक के अंदर हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिला करती थी, अब उसको कंपनी जो है वो LED में कन्वर्ट करने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के आने वाले इंजन के बारे में, तो यहाँ पर जो इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सेम वही 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि 24.5 bhp का मैक्सिमम पावर और 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई यहाँ पर भी कुछ खास चेंजेस नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत पावर में इंक्रीमेंट जो है वो कर दी जाए, या फिर जैसे NS की RPM को थोड़ा सा और ज्यादा खोल दिया ना, तो हो सकता है कि RS के अंदर भी ऐसी चीज जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाए। बट मुझे लगता है कि ये इनफ नहीं है भाई। अगर आप R15 से कंपेरिजन कर रहे हो या फिर अगर आप RC से कर रहे हो, इवन इस सेगमेंट के अंदर आने वाली करिश्मा भी जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है भाई। तो उनको टक्कर देने के लिए भाई इनको कहीं ना कहीं मेजर अपडेट जो है वो जरूरी है करने के लिए। वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, डिजिटल मीटर, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, USB चार्जर, डुअल चैनल ABS, कंफर्टेबल सीट। टायर में यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर टायर में जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं। अभी तक इस बाइक के अंदर आपको 100 सेक्शन का फ्रंट टायर और 130 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिला करता था, बट अब इस बाइक के अंदर आपको 180/17 से आपको फ्रंट टायर, 140/60/17 से आपको रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं। रेडियल तो भाई ये देने से रहे, बट हाँ ये है कि एक टायर साइज का जो है वो इंक्रीज कर दिया है, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। वहीं अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो सस्पेंशन में अगर आप लोग देखते हो तो फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक की सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, रियर में अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे। ब्रेक्स के बारे में बात करूं तो 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि पेट्रोल डिस्क ब्रेक्स के साथ आ रही है। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो XMR 210 और RC 200 R15 से जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। बाइक के ऊपर लगभग 5 से 7 हजार रुपए जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और ये बाइक जो है आप लोगों की जनवरी में, आप लोगों की 9 तारीख से पहले पहले जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। सो भाई आपकी क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ। भाई अब ऐसा नहीं है कि बजाज सिर्फ और सिर्फ आपके RS 200 ही लेकर के आ रहा है। अगर मैं बजाज की बात करूँ ना तो फेड मशीन में सिर्फ और सिर्फ इकलौती RS 200 ही जो है इन लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हो या थोड़ा और ज्यादा पावरफुल मशीन चाहते हो, तो आप लोगों को कोई भी ऐसी फेड मशीन नहीं देखने को मिलती। अब आप लोगों को मालूम होगा कि इन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपनी NS 400 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया था, बट अब बारी है RS 400 की। जी दोस्तों, ये बाइक भी जो है इसकी भी न्यूज आ चुकी है कि ये बाइक भी जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। मतलब RS 200 को लॉन्च करने के बाद ये लोग अपनी RS 400 को भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। बाइक के अगर मैं लुक्स और डिजाइन के बारे में बात करूं तो RS जैसी ही सिमिलर रहने वाली है, और ये बाइक ना बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगी। अगर आप एक 400 सीसी कैटेगरी एक स्पोर्ट्स बाइक देख रहे हो ना, तो भाई डेफिनेटली ये बाइक काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। बाइक के अंदर आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, सेम वही NS वाला, और 40 bhp का मैक्सिमम पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों के लिए जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो भाई ये सारी की सारी चीजें आप लोग देख लेना भाई, मेरे को लगता है इतनी पावर आप लोगों के लिए इनफ है, क्योंकि NS के अंदर भी अच्छी खासी पावर आप लोगों को मिल जाती है। हाँ, फीचर्स के बारे में बात करूं तो फीचर्स इस बाइक के अंदर जो है वो आप लोगों को नॉर्मल RS के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेंगे। इवन हो सकता है कि NS 400 के मुकाबले भी आपको थोड़े से फीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएं इस बाइक के अंदर। सबसे पहले बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीटर, राइडिंग मोड्स आप लोगों को मिलेंगे जिसमें आपको ऑफ रोड, रेन, रोड, स्पोर्ट्स जैसे जो है वो राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे। एडजस्टेबल लीवर हो गया,
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, स्लीपर क्लच, तो ये सारी चीजें जो है वो इस बाइक के अंदर अच्छी खासी आने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं टायर के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप टायर देखते हो तो सेम जो आप लोगों को एनएस के अंदर देखने को मिलता है ना, वही टायर सेटअप इसके अंदर देखने को मिलेगा। 110 70 17 से आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेगा, 140 60 R70 से आपको रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो यूएसडी जो कि 43 mm के रहेंगे, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं रहेगी, नॉर्मल सस्पेंशन रहेंगे, मोनोशॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट ब्रेक के बारे में बात करूं तो 320 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की आपको रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। अब यहाँ पर अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं तो अपाचे 310RR हो गई, एप्रिलिया RS 457, RC390, BMW की G310RR, इस बाइक से इसका कंपटीशन होने वाला है और 2025 के मिड तक इस बाइक के आने के चांसेस हैं। 1,95,000 से लेकर के 2 लाख रुपए के आसपास में ये बाइक जो है वो आपको कॉस्ट करने वाली है। सो आप लोगों को क्या लगता है भाई, ये एक अच्छा डिसीजन है इनका या फिर नहीं, वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है बजाज पल्सर RS 160। जी हाँ दोस्तों, RS 160 भी जो है वो आप लोगों के लिए आने वाली है। लुक्स बिल्कुल सेम रहेंगे, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस यहाँ पर आप लोगों के लिए एक न्यू इंजन देखने को मिलेगा जो कि 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूलिंग इंजन रहने वाला है, जो कि 17.3 bhp का पावर और 14.6 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करेगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये NS 160 वाला ही इंजन रहने वाला है सेम, जो कि इस बाइक के अंदर आएगा। फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑल एलईडी सेटअप आप लोगों को बाइक में मिलेगा, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल ABS, गियर इंडिकेटर, कंफर्टेबल सीट, अपराइट हैंडल बार्स, ये सारी चीजें हैं। सस्पेंशन में बारे बात करूं तो भाई आपको टेलीस्कोपिक ही सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर। ब्रेकिंग में 260 mm के आपको फ्रंट डिस्क और 230 mm के आपको रियर डिस्क देखने को मिलेगी। टायर के बारे में बात करूं तो 180 70 से आपको फ्रंट टायर, 130 70 70 से आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 1,50,000 से 1,60,000 के बीच में ये बाइक कॉस्ट करेगी। कंपटीशन में R15S हो गई, जिक्सर SF, इस बाइक से इसका कंपटीशन होने वाला है और ये बाइक भी जो है वो आप लोगों को RS 200 के लॉन्च होने के बाद ही देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। सो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप मुझे जरूर बताना, क्या उनको ये बाइक लॉन्च करनी चाहिए। RS 160 अगर लॉन्च करते हैं तो भाई ये बाइक जो रहने वाली है ना वो काफी ज्यादा बेहतरीन जो है वो रहेगी, बिकॉज अगर आप लोगों को देखना है ना तो सेगमेंट में काफी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक की तरफ जो कि है बजाज की तरफ से आने वाली एक ADV बाइक। अब भाई आपको टूरिंग बाइक मिल जाएगी, नेकेड बाइक मिल जाएगी, स्पोर्ट्स बाइक मिल जाएगी, बट बजाज की तरफ से कोई भी एक ADV बाइक नहीं आती। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ADV बाइक आने वाली है जो कि 399 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आएगी। लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन होगा, मे बी शायद ये NS वाला या डोमिनर वाला इंजन ही यूज करे। 40 bhp का पावर, 37 न्यूटन का टॉर्क, 6 स्पीड का गियर बॉक्स बाइक में मिलेगा। फीचर्स में बात करी जाए तो फीचर्स में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे, ऑलरेडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, हैजार्ड लाइट हो गया, अपराइट हैंडल बार्स आप लोगों को हो गए, 15 लीटर का फ्यूल टैंक, बिगर वाइजर, मतलब बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर अच्छी मिल जाएगी। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो USD सस्पेंशन आपको फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर। टायर के बारे में बात करें तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर और 150 सेक्शन का रियर टायर मिलने वाला है। ब्रेक में 320 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क। और ये बाइक सिर्फ और सिर्फ इसलिए लॉन्च करी जा रही है बिकॉज आपको मालूम होगा कि रिसेंटली जो TVS की ADV थी भाई उसको भी काफी स्पाइक किया जा चुका है और बजाज और TVS की राइवलरी बहुत टाइम से चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक ADV बाइक भी होनी चाहिए उनकी कैटेगरी में। ये बाइक जो कंपटीशन करने वाली है हिमालयन 450, एक्सपल्स 421, ट्यूरेक 457, RTX 300 और ADV 390 से। बाइक की कॉस्ट के बारे में बात करूं तो लगभग 2,30,000 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में ये बाइक की कॉस्ट रहेगी और ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी 2025 के एंड तक। सो भाई यही थी कुछ ऐसी बाइक जो कि आपको बजाज की तरफ से देखने को मिल रही है। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। बाकी आपकी RS 200 तो बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने ही वाली है।